बैठो। देखो, मैं तुम्हें यहाँ जिस काम के लिए बुलाया हूँ वो चीज तुम्हें समझा देना चाहता हूँ। देखो राजू, थोड़ा ये काम कठिन है, मगर मुझे पता है कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर पाएगा। तुम्हें पता है, तुम्हारे पिताजी हमारे यहाँ पूरी ईमानदारी से और मेहनत से काम किए, और मुझे भी भरोसा है कि तुम भी वैसे ही मेहनत और लगन से करोगे। वैसे तो काम करने के लिए बहुत से लोग हैं, मगर मुझे किसी पर भरोसा नहीं था, और तुम पर पूरा भरोसा है। आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, बस हम आपका काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। पर काम क्या रहेगा सेठ जी? क्या है ना, मेरी बेटी को ना एक अजीब सी बीमारी है। मैं सारे डॉक्टरों को दिखा चुका, पर उनका कहना है कि समय लगेगा, ठीक हो जाएगी। वो कभी कभी हंसने लगती है, कभी रोने लगती है, कभी चिल्लाने लगती है, जैसे कि साइको होते हैं ना, गांव की भाषा में कहते हो भूत प्रेत, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बस थोड़ा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें यहाँ रहकर काम करना पड़ेगा, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैं सारा काम कर लूंगा। कहाँ है आपकी बेटी? आओ आओ, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अपनी बेटी से। जल्दी बता, मेरे पैसे कब देगा? भागने की कोशिश मत कर, भाग मत, आज तो ये छोड़ूंगी नहीं। तूने मुझे बेवकूफ बनाया ना, भाग मत, भाग मत। मेरे पैसे कब देगा मुझे ये बता। कब से तेरे नाटक देख रही हूं मैं, कब से तू चल रहा है। भाग मत बोल रही हूं ना मैं, देख मेरी गोली चल जाएगी। हाँ, मुझे चुपचाप मेरे पैसे दे दे वापस, मुझे कुछ नहीं सुनना तेरी बातें। देख भाग मत, भाग मत, मैंने बोला। तुमको पैसे नहीं देगा किस तरह? अच्छा, ये खेलने वाली चीज मुझे दे दो। अच्छे बच्चे, ठीक है राजा बेटा, पैसा दे देना। हाँ, और पैसा दे देगा। अच्छा, मैं तुमको मिलवाने आया हूँ, ये तुम्हारा नया दोस्त राजू। आपसे तुम्हें जो भी चीज चाहिए ना, बस इसे कहोगे वो तुम्हें ला के देगा। आपसे ये तुम्हारा पूरा ध्यान देगा और तुम्हारा देख रेख करेगा, ठीक है? ठीक है राजी? हाँ। तुमको मैं समझाया था, देख लीजिए ना। हाँ। मेरे पैसे कब देगा? अरे बेटा बेटा, एक कब देगा मेरे पैसे? अरे बेटा देखो, ये पैसा तो तुम्हारा देगा ही, पैसे ही देने के लिए लाया हूँ। अरे एक मिनट सुनो बेटा, सुनो, देखो। तू बोल, मेरे पैसे कब देगा? अरे दे दूंगा। हाँ, दे दूंगा। कब से तू भाग रहा है? बस आप शांत हो जाइए, मैं आपके पैसे दे दूंगा। हाँ बेटा, आप शांत हो जाइए। एक खिलौना छोड़ दो, अच्छे बच्चे ये सब नहीं पकड़ते। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारे पैसे दे दूंगा आपके। आप शांत हो जाइए बेटा, ये छोड़ दो, मैं इससे सारे पैसे लेके तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? छोड़ दो बच्चा, अच्छे बच्चे छोड़ दे। तुम शांत हो जाओ, बैठ जाओ, सब पैसे तुम्हारे दे के तभी जाएंगे। आज के बाद ध्यान देना, अच्छे दे देना, ठीक है? इसको बोले पैसे लेके आए। हाँ, चलो हाँ, चलो, अभी लेके पैसे आता लेके आओ। हाँ, पैसे लेके आओ। सब बेवकूफ बनाते हैं मुझे, पागल समझते हैं सब मुझे। किसी को छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे मालिक, ये कहाँ फंसा दिया आपने? देखो, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। देखो राजू, वो ऐसी लड़की नहीं है। अरे वो अचानक आज उसके हाथ में कैसे बंदूक लग गया, ये मैं भी नहीं जानता था। नहीं मालिक, देखा नहीं कैसे गोली डाल दी मेरे पे? हाँ? कभी भी गोली चल सकती है मालिक, मैं नहीं यहाँ काम कर अरे रहा। राजू तुम चिंता मत करो, बंदूक को मैं हटा दूंगा। मैं अब ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता, मैं इसको घर से हटा देता हूँ, ठीक है? आप समझने की कोशिश कीजिए मालिक। राजू देखो, अब से ऐसा नहीं होगा। तुम ही तो समझदार हो, जो समझ सकते हो। और रही बात बंदूक की, तो आज के बाद उसके हाथ लगेगी ही नहीं, ठीक है? अच्छा चलो,
अब राजू रिलैक्स। ठीक है मालिक। छोटी मालकिन चाय पीजिए। आओ बैठो। लेकिन मालकिन मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ? अरे तुम बैठो। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कल बताया था ना, राजू। कब से तुम आ रहे हो काम पे? 3 दिन हो गए। मुझे तो दिखे नहीं तुम। छोटी मालकिन आप बिजी थी, मैं तो आपके आसपास ही था। अच्छा। एक बात बोलूं? हाँ छोटी मालकिन बोलिए ना। वैसे तुम बहुत हैंडसम हो। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम हैंडसम, मैं ब्यूटीफुल, दोनों कितने अच्छे लगेंगे। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? अरे नहीं नहीं छोटी मालकिन, ये आप गलत बात कर रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इसमें क्या गलत बात है? तुम भी इतने हैंडसम हो, मैं भी कितनी प्यारी हूँ। में दिक्कत क्या है फिर? कैसे भी करके मालकिन की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो फिर से साइको हो जाएगी। हाँ छोटी मालकिन, हाँ ये सही रहेगा। कितने प्यारे हो तुम। मुझे आज तक तुम्हारे जैसा कोई लड़का नहीं मिला। तुम पहले लड़के हो जिसको मैं अपना दिल देने जा रही हूँ। ठीक है मालकिन, अब आप पढ़ाई कीजिए, मैं आपके लिए बढ़िया सा खाना बनाता हूँ। तुम ऐसे मुझे छोड़ के जा रहे हो, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है। मालकिन ये तो गलत बात है ना। इसमें क्या गलत सही है? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते बिल्कुल भी। नहीं नहीं करता हूँ ना, बहुत प्यार करता हूँ आपसे। अभी मुझे बहुत सारे काम है, मैं बाद में आता हूँ ना। नहीं, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओ। ऐसे तुम क्यों भाग रहे हो मुझे छोड़ के? ये कौन है? कौन है तू? मेरे रूम में क्या कर रहा है तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे रूम में आने के लिए और मेरे बेडरूम में मेरे साथ सोने के लिए? तुमने मेरे साथ गलत किया ना?
नहीं नहीं छोटी मालकिन, आपने ही मुझे यहाँ बुलाया था। तू खुद आके मेरे बेडरूम में सो रहा है और तू बोल रहा है मैं बुलाई तेरे को? झूठ बोलते हैं, हाँ? झूठ बोलते हैं? रुक, अभी तेरी शिकायत पापा से करती हूँ। नहीं नहीं छोटी मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं इसमें। तू रुक, अभी पापा को बताती हूँ मैं। पापा देखो ठिकाने लगाएंगे अच्छे से। नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है छोटी मालकिन, आप ही मुझे यहाँ बुलाए थे, अब आप ऐसा कर रही है। तू अपने इल्जाम मेरे पे डाल रहा है, हाँ? मुझे जाने दो, छोड़ो। भाग तो गया तू, तेरे को छोड़ूंगी नहीं मैं, तेरे खाल उधेड़ लूंगी मैं। मालिक मुझे आपके घर पे काम नहीं करना है। अरे मुझे करना नहीं, बस मुझे जाने दो। क्या हुआ क्या? मालिक मुझे, अरे आपकी बेटी तो सच में पागल है। राजू देख, तू आ मेरे साथ। नहीं मालिक, मुझे यहाँ पे काम ही नहीं करना है। अरे बाढ़ में गई नौकरी, बाढ़ में गया पैसा, जान पड़ी है, जान बची तो मैं आगे नौकरी कर पाऊंगा, नहीं तो मैं इधर ही मर जाऊंगा। अरे कुछ बताएगा कि कहानी बड़बड़ाते ही रहेगा। आ बैठ, आ बैठ, आ बैठ। अरे मालिक, मैं छोटी मालकिन को चाय देने गया था, देखा अच्छी खासी पड़ रही है, मुझे लगा इसका दिमागी संतुलन अभी ठीक है। हाँ, फट से बोली कि मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, इतने अच्छे खासे हो। हाँ, तो मैं सोचा चलो थोड़ी देर इसके साथ दिल बहला देता हूँ इसका। हाँ, फिर वो तो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी मालिक, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी नौकरी का सवाल था। मुझे लगा चलो अब कुछ ठीक होगा, मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, लेकिन बाद में तो मालिक उसने मेरे साथ गलत कर दिया और मुझे वैसे नींद आ गई। और जैसे ही उठा तो सीधा थप्पड़ मारना चालू कर दी, मुझे चिल्ला रही है जोर जोर से, मुझ पे सारा इल्जाम डाल दी। लेकिन मुझ पर रहम करिए मालिक, मुझे नहीं रहना। राजू मैं जानता हूँ तू अच्छा है। देख राजू, अगर कोई गैर होता ना इसका नाजायज फायदा उठाता, मगर एक तू ही है जो इस चीज को समझ सकता है। अब देख, तुझसे बड़ा अच्छा और भरोसेमंद आदमी कौन होगा? लेकिन मालिक हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, आपकी जवान बेटी है, कल दिन लोग क्या कहेंगे। राजू देख, तू इस बात को समझ सकता है और मैं तुझे गलत थोड़ी कह रहा हूँ। देख राजू, इस परिस्थिति में उसे संभालना तेरा काम है। देख, तुझे छोड़ के कोई गैर आएगा ना तो उसकी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाएगा। राजू देख, तू समझदार है। नहीं मालिक, अब मुझसे नहीं होगा ये पाप। मैं ईमानदार हूँ, गरीब हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। मुझ गरीब से ये पाप नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए, बस मुझे जाने दीजिए। राजू, बेटा तुमने राजू के साथ क्या किया? नहीं राजू, कौन राजू? मैंने तो कुछ नहीं किया राजू के साथ। तुम्हें पता है राजू घर छोड़ के चला गया। पर पापा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मुझे क्या मालूम क्यों घर छोड़ के चला गया वो। अरे तुम कब सुधरोगी? और कब तुमको अक्ल आएगा? और मैं कब तक तुम्हें झेलूंगा? तुम्हारी इन हरकतों से ना कोई भी बंदा तुम्हारी देखभाल करने के लिए नहीं रुक पाता। इतने प्यार से उसको गांव से बुलवाया था कि चलो वो तुम्हारा देखभाल करेगा, मगर तुम्हारी हरकतें उसे भी भगा दी। पापा मैं गलत करती हूँ तब भी मुझे डांटते हैं, नहीं करती तब भी मुझे डांटते हैं। हे भगवान, कब इस लड़की का दिमाग सही होगा? कब मुझे मुक्ति मिलेगी इन हालात से? मैं तो एकदम परेशान हो गया हूं। ना जाने मुझे कौन से जन्मों की सजा मिल रही है।